राम राम जी। आज चर्चा का विषय ये रखेंगे कि व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है। ज्योतिष के हिसाब से चर्चा करते हैं। मान लीजिए मेरी मकर राशि है और राशि का स्वामी शनिश्चर है। यदि वो पीड़ित है किसी भी ग्रह से, किसी ग्रह की मारक दृष्टि इस पर पड़ रही है और मेरे रोग ऋण वाले खाने में भी 2 या 3 ग्रह खराब हैं, चंद्रमा मृत्यु वाले खाने में चला गया, तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही बीमार पड़ जाएगा। और यदि इसी बीच में कुछ खराब ऊर्जा वाले व्यक्ति संपर्क में आ जाएं, सामने बैठें, बातचीत करें, तो व्यक्ति और भी जल्दी बीमार पड़ जाता है। तो जो राशि का स्वामी है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि आपकी मृत्यु वाले भाव की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो भी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, खराब होने की पूरी संभावना है। कुछ अतिरिक्त ऊर्जा यदि आपको मिल जाती है, ख़राब ऊर्जा, जैसे मान लो आप कहीं जाते हैं किसी होटल में रहने, जिस कमरे में आप रह रहे हैं वहाँ कोई ख़राब ऊर्जा है और उससे भी आप पीड़ित हो सकते हैं। तो जब तक वो ऊर्जा नहीं हटेगी तब तक आपको कोई दवाई काम भी नहीं करेगी। बार बार वही दवा, कभी काम करना कभी नहीं करना, ये भी आपके साथ हो सकता है। तो सबसे पहला काम होता है कि आप अपनी ख़राब ऊर्जा को हटा दें। उसके बहुत से प्रयोग हैं, कोई भी एक प्रयोग अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए 1-2 प्रयोग बताता हूँ। जैसे अपने ऊपर से सरसों के कुछ दाने उतार के बाहर नाली में डाल देना, ये एक छोटा सा प्रयोग है। इससे थोड़ी सी खराब ऊर्जा हटती है और इसको बार बार हफ्ते भर तक करना पड़ता है। दूसरा, गंगा जी नहा लेना। प्रत्येक रविवार को आप गंगा जी नहाएं, 2 महीने में खराब ऊर्जा लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो खराब ऊर्जा हटाना रहा। तो खराब ऊर्जा हटने के बाद में जो आपके शरीर का क्षय हो चुका है, जो ऊर्जा आपकी घट गई, कम हो गई, उसको बढ़ाना भी तो है। तो आप हवन पूजन करके अपनी अच्छी ऊर्जा को बढ़ा भी सकते हैं। अब मान लीजिए आप विदेश में रहते हैं, भारत में नहीं रहते, ये सुविधा आपके पास नहीं है, तब आप क्या करें? सरसों तो वहाँ मिलेगी ना, सरसों अपने ऊपर से उतारिए और उतार के बाहर नाली में डाल दीजिए 2-4 दाने, इससे खराब ऊर्जा हट जाएगी। अब आपके जो भी ब्राह्मण संपर्क में है, ज़रूरी नहीं है राकेश पांडे ही हैं, कोई भी है, तो जो भी आपके ब्राह्मण संपर्क में हो, उन्हें अपनी श्रेष्ठ कमाई का कुछ हिस्सा, 10वां अंश, जैसे अगर आप मान लो 1 लाख कमाते हैं तो 10,000 रुपये उनको भेजिए। कि उनको कहिए कि इसके 3 या 4 हिस्से करें। एक हिस्सा उनके आने जाने किराए के लिए, एक हिस्सा सामग्री के लिए, एक हिस्सा जो उनके सहायक हैं उनके लिए, और एक कुछ हिस्सा पारिश्रमिक के लिए। ऐसे 3-4 हिस्से करते हुए उसको, उस धन का वो उपयोग करें। और वो धन प्रत्येक एकादशी को, कृष्ण पक्ष में भी एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष में भी आती है या पूर्णिमासी है, ये आप उन्हें प्रदान करें। इससे जो भी वो हवन पूजन करेंगे उसका कुछ भाग आपको मिलेगा, संपूर्ण भाग नहीं मिलेगा। संपूर्ण भाग तो जो करता है उसी को ही मिल रहा है। तो कुछ हिस्सा, क्योंकि आपके पैसे का उपयोग हो रहा है, इसलिए कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। इससे अच्छी ऊर्जा बनेगी। भविष्य में क्या ध्यान रखें? भविष्य में ये ध्यान रखें कि आप किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ अन्न ना खाएं, जो खराब व्यक्ति है। यदि आपने खराब व्यक्ति के लाए हुए फल खाए, अन्न खाया, तो आप शीघ्र ही पुनः बीमार पड़ जाएंगे। अब यही नियम दुकानों पे भी लागू होता है। मान लीजिए किसी का प्रतिष्ठान नहीं चल रहा, तो वो ध्यान करे कि मैंने क्या क्या हरकतें करी हैं। क्या दुकान में बैठ के शराब पी? क्या दुकान में गलत लोगों को बैठा ला? तो जब आप गलत लोगों को, खराब ऊर्जा वालों को दुकान में बैठा लेंगे, दुकान की गद्दी पे ही बैठ के खाएंगे पिएंगे, उसकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो दुकान आपकी चौपट हो जाएगी। जिस तरीके से मनुष्य की राशि होती है, इसी तरीके से दुकान और मकान की भी राशि होती है, उसका भी ध्यान रखिए। जो गद्दी है, जिस सीट पर आप बैठते हैं, उसकी पवित्रता का बहुत ध्यान रखना होता है। जो पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, उनकी दुकान नष्ट हो जाती है, वो कर्जे में डूब जाते हैं और हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। तो आज की बात का सारांश क्या हुआ? आज की बात का सारांश ये हुआ कि यदि आप बीमार हैं तो जिस खराब ऊर्जा के कारण बीमार है, उस खराब ऊर्जा को हटाओ, चाहे गंगा नहा के हटाओ या किसी भी तरीके से हटाओ। फिर अच्छी ऊर्जा का समावेश करो हवन पूजन करके, और भविष्य में खराब लोगों से दूर रहो। ये आज की बात का सारांश था। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है
9837235505। एक नंबर और बता देता हूँ, 82 183 73 975। समय समय पर आप अपने किसी विद्वान ब्राह्मण से अपनी जन्म पत्री को भी दिखवाइए कि कोई ग्रह ऐसा तो नहीं है जो खराब है और हमें नुकसान देने वाला है, तो उसका उपाय भी करिए। भविष्य में आप किस विषय पर चर्चा सुनना चाहते हैं, यदि मुझे वो आती होगी तो मैं उस विषय पे भी चर्चा करूँगा। पुनः एक बार हरि ओम।